144 वर्षों बाद महाकुंभ का अमृत स्नान का सौभाग्य प्राप्त करने का मुझे भी अवसर मिला। हमारी ट्रेन फर्रुखाबाद से रात 10 बजे की थी, तो हम लोग निकल चुके थे। रास्ते में मम्मी और पिताजी को चाय पीनी थी, तो फर्रुखाबाद रेलवे स्टेशन पर चाय बनती है, वहाँ पर हम लोगों ने चाय पी। आपके साथ कुछ साझा करना चाहते हैं क्योंकि एक स्पेशल अवसर था हम लोगों के लिए। तो स्टेशन पर हम लोग पहुंच चुके थे। मम्मी पिताजी बहुत ही एक्साइटेड थे दर्शन के लिए, क्योंकि उन्हें ऐसी उम्मीद नहीं थी कि वे दर्शन कर पाएंगे, लेकिन सब कुछ अच्छा होता चला गया। रिजर्वेशन भी हमारा क्लियर हो गया। पहले लग रहा था कि नहीं होगा। तो ये हमारी ग्वालियर से चलने वाली कोलकाता की ओर जाने वाली ये ट्रेन है, जो कि बृहस्पतिवार को चलती है, और ये थोड़ा सा लेट थी। इसका टाइम 9:45 है, लेकिन 10 सवा 10 पे आ गई थी। तो ये जो है ट्रेन आ गई है, और मम्मी पिताजी के लिए एक और भी नया अवसर था, क्योंकि वैसे तो हम लोग ने ट्रेन में बहुत यात्रा की है, लेकिन उनको प्रथम बार जो है प्रथम श्रेणी का जो है रिजर्वेशन में बैठने का मौका था। तो वो लोग बड़ा सोच रहे थे कि किस तरह की ट्रेन होती होगी। तो ट्रेन रुक गई है, और जैसे ही ट्रेन रुकी वहाँ पे टीटी बाहर ही मिल गए थे। तो उन्होंने बता दिया था कि आपकी केबिन में एक सीट है जो कि कानपुर से भरी जाएगी, लेकिन आप तीनों लोग एक साथ बैठ सकते हो। दरअसल 2 सीट हमारी और मम्मी की एक साथ थी, पिताजी की दूसरे केबिन में थी, लेकिन टीटी से बात कर ली। ये देखिए मम्मी और पिताजी अंदर आए हैं। पिताजी का चेहरा देखिएगा आप, ट्रेन को देखकर बड़ा आश्चर्य फील कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने जो है हमेशा जनरल में यात्रा की है, या स्लीपर में या एसी में की होगी, फर्स्ट क्लास में पहली बार कर रहे हैं। तो हम लोग यहाँ देखिए सुबह पहुँचे हैं, प्रयागराज में हम लोग पहुँच चुके हैं। थोड़ा सा ट्रेन लेट थी, बहुत ही अच्छी व्यवस्था थी। पुलिस प्रशासन जगह जगह पर सहायता के लिए खड़ा हुआ था। बहुत अच्छी पेंटिंग भी कर रखी थी पूरे रेलवे स्टेशन पे। ऐसा लग रहा था कि बहुत ही किसी पवित्र स्थान पर आए हुए हैं। देखिए सूर्योदय होने वाला है, हल्की हल्की आकाश में लालिमा आ गई है, और ये देखिए कितनी अच्छी पेंटिंग की हुई है। मतलब सफाई तो इतनी है कि लग ही नहीं रहा था कि इतना बड़ा आयोजन यहाँ पे हो रहा है, जहाँ करोड़ों की संख्या में लोग आकर चले जा रहे हैं। बिल्कुल साफ़ सफाई थी। सुबह का जो है समय है, तो हम लोग जो है अब स्टेशन से बाहर निकल रहे थे। ये देखिए स्टेशन से बाहर आ गए। स्टेशन भी बहुत अच्छा, कुछ नवनिर्माण कार्य भी चल रहा है। बाहर निकलने के बाद तुरंत ही हमको ऑटो मिल गया था। तो 200 रुपये लिए थे उसने संग जाने के लिए। ज़्यादा मोल भाव नहीं करते हैं, क्योंकि अब ऐसे अवसर पर क्या ही मोल भाव करना। थोड़ी दूरी थी, बड़ा ही अच्छा लग रहा था। ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, सूर्य देवता भी निकल रहे थे धीरे धीरे, और ऐसी शांति थी पूरे प्रयागराज में। ऐसा लग ही नहीं रहा था कि यहाँ कुंभ का आयोजन है। सुबह का समय है, देखिए कितना सुंदर है। अच्छी लाइटिंग कर रखी है पूरे शहर में, एकदम साफ़ सुथरा है। और ऑटो वाले भैया बता रहे थे कि अभी ये थोड़ी देर में ऑटो बंद हो जाएंगे। तो ये देखिए हम लोग वहाँ से ऑटो ने उतार दिया था, और वहाँ से फिर हम लोग पैदल संगम की ओर चलने लगे। लेकिन देखिए संगम पर जैसे ही पहुँचे वहाँ इतना कोहरा छा गया था, ऐसा लग रहा था कि मौसम बिल्कुल बदल गया है। लेकिन कुछ नहीं, भीड़ भी धीरे धीरे बढ़ने लगी थी, क्योंकि पहले हम लोग एक दिशा से आ रहे थे, यहाँ पे सभी दिशाओं के लोग आकर इकट्ठे हो चुके थे। देखिए हम लोग पैदल चल रहे हैं, कोहरे में सब लोग जयकारे लगाते हुए चल रहे थे। बड़ा ही अच्छा एक उत्साह वाला वातावरण था। और देखिए जो हम लोग ने रील देखी हुई ना, इस तरीके से बांध कर चलने वाली, वो लोग भी हम लोगों को दिख गए। अच्छा आइडिया मिला है रील बनाने से। ये सब महिलाएं एक साथ ऐसे रस्सी से बांध के, एक कपड़े से बांध के आगे इनके मुखिया चल रहे थे। तो अच्छा लगा देख के। तो ये देखिए इस तरीके की भीड़ थी, बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं थी सुबह। अब इतनी तो भीड़ होनी ही है, महाकुंभ का आयोजन है। इसके बाद हम लोग स्नान कर चुके थे। स्नान के समय का वीडियो नहीं बना पाए, क्योंकि स्नान पे ही पूरा ध्यान था। और यहाँ पर मुझे तिलक लगवाया मैंने सभी का। ऐसे जो है आपको मिल जाएंगे, छोटे छोटे बच्चे भी लगा रहे थे तिलक। त्रिवेणी संगम के जो है पूजा अर्चना का कार्य है। बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं थी, लेकिन हाँ फिर भी ठीक थी।
बाद हम लोगों ने स्नान करके वापस लेटे हनुमान जी के दर्शन करने के लिए हम लोग निकल लिए थे। आप सफाई देखिए, इतनी भीड़ के बाद भी आपको एक रैपर नहीं कहीं दिख रहा होगा। सबसे बड़ा आश्चर्य की बात तो मुझे ये लगी। अब ये देखिए किले जो अक्षय वट है वहाँ पे दर्शन के लिए इस तरीके से लाइन लगाकर, क्योंकि जो भी आ रहा था वो दर्शन करके बिना नहीं जाना चाहता था। देखिए पीछे से कितनी नीचे से लाइनें चल रही। हम लोग इतना लंबा चल के तब ऊपर किले में आए थे अक्षय वट के दर्शन करने के लिए। तो ये देखिए पुलिस जगह जगह पे खड़ी हुई है और सब लोग दर्शन करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। और ये जो है किला है, किले के किनारे किनारे जाकर दर्शन हम लोगों ने किए। थोड़े से ये वहीं के दृश्य है। इसके बाद अक्षय वट का, यहाँ पे ये वट वृक्ष है जो बहुत पुराना है, कई वर्ष हो चुका है, इसे अक्षय वट बोलते हैं। इसका इतिहास भी लिखा हुआ है। अविनाशी वट वृक्ष प्रयागराज के संगम तट पर यह स्थित है और प्रलय काल में भी इसका नाश नहीं होता है, ऐसा कहा गया है। भगवान श्री राम और सीता लक्ष्मण अच्छे वट के दर्शन लोगों ने उत्साह बहुत देखने को मिला। इतनी बड़ी घटना हो जाने के बाद भी सभी लोग बड़े उत्साह के साथ जा रहे हैं। इसके बाद स्नान करके अक्षय वट का दर्शन करने का इस जीवन में सौभाग्य प्राप्त हुआ। यही वो अक्षय वट का पेड़ है जो 4 युग से यहाँ पर विराजमान है। 4 युग से इस अक्षय वट की यहाँ पर पूजा होती है। यज्ञ हवन वगैरह किया था। मूल जड़ का दर्शन करेंगे, यानी इसी अक्षय वट का मूल जड़ जो है वो नीचे है, जहाँ पर प्रभु श्री राम 3 रात्रि विश्राम करके पूजन पाठ करके चित्रकूट धाम को गए थे। वन पूरा करने के पश्चात अपने देखिए नीचे का दृश्य है, लाइन लग के दर्शन करवा रहे हैं। ये वो वट वृक्ष है, इसे बताते हैं बहुत ही प्राचीन समय का बना हुआ वट वृक्ष है। सब लोग यहाँ अपनी, इसके बाद हम लोग वहाँ से वापस निकल लिए और ये रास्ते में एक हनुमान जी का वेश इसके बाद हम लोग को बहुत दूर पैदल चलना पड़ा और नैनी के पास जाकर हम लोगों को इतना पैदल चल रहे हम लोग। फिर हम लोग आगे से ये देखिए बीच में भंडारा बट रहा था, तो हम लोगों ने जो है स्टेशन पे आने के बाद ये देखिए वापसी में हम लोगों ने जनरल से नहीं महाकुंभ स्पेशल ट्रेन चलाई गई पब्लिक की भीड़ को देखते हुए, उससे आए। पूरी यात्रा में लगभग 10 किलोमीटर हम लोगों को चलना है। देखिए भीड़ कितनी थी जनरल में। कोशिश करिए ज़रूर एक बार जाकर आइए और परेशानी तो उठानी पड़ेगी, लेकिन जब दर्शन हो जाएंगे, यात्रा हो जाएगी तो ये अविस्मरणीय होगा सभी के लिए। जय महाकुंभ।